हाय फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के हम इस सेशन में करने वाले हैं घटना चक्र का पूर्वावलोकन क्वेश्चन। दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो कि दोस्तों देखिए हम अभी तक में दोस्तों इसका जो किए हुए दोस्तों देखिए भारत का संवैधानिक विकास, इसमें दोस्तों आज जो हम लोग करेंगे वो करेंगे दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व, चैप्टर नंबर 14 दोस्तों। इससे पहले दोस्तों चैप्टर 13 चैप्टर दोस्तों हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। 13 चैप्टर हम लोग का दोस्तों ख़त्म हो चुका है। आज जो होगा दोस्तों वो होगा 14वां चैप्टर दोस्तों। जो अभी तक दोस्तों मेरे पिछले वाले चैप्टर को नहीं देखे दोस्तों, वो जाके मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों घटना चक्र का पॉलिटी करके, उसमें सारे वीडियो हैं दोस्तों 13 चैप्टर का। आप लोग देखिए दोस्तों सीरियली से पढ़िए, आपका खुद क्लास नोट्स दोस्तों तैयार हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों कोई भी टॉपिक करवाने से पहले दोस्तों उससे जितने थ्योरी हो सकते हैं दोस्तों सारे थ्योरी को हम करवाते हैं। उसके बाद दोस्तों उससे जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए अभी तक एग्जाम में, सारे क्वेश्चन को उसके बाद डिस्कशन करवाते हैं दोस्तों। तो अब आप सीरियली अगर पढ़ना चाहते हैं सीरियली पढ़िए, आपका नोट्स बेहतरीन बन जाएगा दोस्तों, और आपका इससे बाहर एक भी क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 14 दोस्तों, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व दोस्तों। राज्य की नीति के निर्देशक तत्व देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसका थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद इससे जितना क्वेश्चन होगा उतना क्वेश्चन कर लेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों सबसे पहले इसका जो है दोस्तों नोट्स है दोस्तों। नोट्स देखिए, भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक है दोस्तों। भाग 4 के तहत राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के में नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति अनुच्छेद 37 से स्पष्ट होती है। इसके मुख्य पक्ष निम्नलिखित हैं दोस्तों। फर्स्ट दोस्तों, नीति निर्देशक तत्वों के उपबंध न्यायालयों द्वारा लागू इन्फोर्सेबल नहीं है दोस्तों, तथापि इसके सिद्धांत देश के संचालन में मूलभूत फंडामेंटल हैं, तथा राज्य का यह कर्तव्य है कि वह इन सिद्धांतों को कानून बनाकर लागू करे दोस्तों। अनुच्छेद 38 के अनुसार दोस्तों, अनुच्छेद 38 के अनुसार राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 के तहत देखिए दोस्तों क्या है, राज्य 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व है दोस्तों, जैसे पुरुष और स्त्री को समान रूप से आजीविका प्राप्त हो, भौतिक संसाधनों का वितरणकारी न्याय उपलब्ध हो दोस्तों, आर्थिक विकेंद्रीकरण हो, पुरुष और स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त हो दोस्तों, बालकों हेतु कल्याणपरक कार्य आदि। फिर दोस्तों अनुच्छेद 39 के क में दोस्तों समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है दोस्तों। और अनुच्छेद 40 में दोस्तों 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों के गठन का प्रयास करेगा। राज्य ग्राम पंचायतों के गठन का प्रयास करेगा। और अनुच्छेद 41 के अनुसार दोस्तों राज्य कुछ दशाओं में काम, शिक्षा तथा लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने तथा का प्रभावी उपबंध करेगा दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों अनुच्छेद 42 में है, अनुच्छेद 42 के अनुसार राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान करेगा। और अनुच्छेद 43 में है दोस्तों, 43 के अनुसार राज्य कामगारों को उचित मजदूरी तथा कुटीर उद्योगों के दोस्तों संवर्धन करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 43 के क में है दोस्तों, देखिए क के अनुसार राज्य उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी सुनिश्चित करेगा। अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू करने का प्रयास करेगा दोस्तों। नेक्स्ट है अनुच्छेद 45 के अनुसार राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देख रेख और शिक्षा का प्रबंध करेगा। अनुच्छेद 46 के अंतर्गत राज्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा दुर्बल वर्गों हेतु शिक्षा तथा आर्थिक हितों में वृद्धि के लिए प्रयास करेगा। और अनुच्छेद
47 के अंतर्गत राज्य लोगों के पोषाहार स्तर, जीवन स्तर ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य आदि सुधारने का प्रयास करेगा दोस्तों। और अनुच्छेद 48 में दोस्तों 48 के अंतर्गत राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक तथा वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने का प्रयास करेगा दोस्तों। और गाय, बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक मवेशियों के वध का प्रतिषेध करने के लिए प्रयास करेगा। और अनुच्छेद 48 के क के अनुसार राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का तथा वन एवं वन जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। और अनुच्छेद 49 में दोस्तों 49 के अनुसार 49 के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं को संरक्षण प्रदान करेगा। और अनुच्छेद 50 के अंतर्गत राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। और अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का दोस्तों प्रयास करेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व में जो अंतर है दोस्तों वो देखिए बोल रहा है मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोस्तों। मौलिक अधिकार में 1 नंबर में दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लिखित है दोस्तों मौलिक अधिकार। और नीति निर्देशक तत्व दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 4 में उल्लिखित है। ये भाग 3 में है मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। नेक्स्ट दोस्तों अमेरिका के संविधान, देखिए मौलिक अधिकार जो है दोस्तों अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। और ये जो है दोस्तों नीति निर्देशक तत्व भी आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट दोस्तों इनकी प्रवृत्ति नकारात्मक है दोस्तों मौलिक अधिकार का, मगर इनकी प्रवृत्ति सकारात्मक है दोस्तों नीति निर्देशक का। ये वाद योग्य है, इनके उल्लंघन पर न्यायालय द्वारा इन्हें लागू कराया जाता है दोस्तों। और 4 नंबर में दोस्तों इसमें है नीति निर्देशक, ये गैर वाद योग्य है दोस्तों, इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। नेक्स्ट दोस्तों कानूनी रूप से ये मान्य है दोस्तों, और ये नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता है दोस्तों। और 6 नंबर में दोस्तों लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। और इसके बाद है दोस्तों इसमें दोस्तों लागू करने के लिए विधान बनाने की आवश्यकता है दोस्तों। 7 नंबर में दोस्तों व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देता है, और ये दोस्तों सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण के लिए दोस्तों। 8 में ये नागरिकों को स्वतः प्राप्त हो जाता है दोस्तों, मगर ये सरकार द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होता है दोस्तों नीति निर्देशक तत्व। ठीक है दोस्तों हमारा थ्योरी कंप्लीट हुआ दोस्तों। अब हम लोग आते हैं दोस्तों इसके क्वेश्चन पे दोस्तों। देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है दोस्तों। क्या उद्देश्य है? तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका सही होगा। देखिए सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना दोस्तों। देखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है दोस्तों सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। यह उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक है, जिसका संविधान निर्माता एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए प्रावधान करना चाहते थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है दोस्तों? देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी उद्देश्य नहीं है। एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना उद्देश्य नहीं है दोस्तों। इसका है उद्देश्य दोस्तों 1 नंबर है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, और बी में सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, और डी में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। भारत के संविधान निर्माताओं का लक्ष्य इन सिद्धांतों के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र एवं कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। इन सिद्धांतों का उद्देश्य धार्मिक राज्य की स्थापना करना नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 3rd नंबर में है,
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है दोस्तों, जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है दोस्तों। देखिए दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों से भिन्न है, क्योंकि नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 में वर्णित है दोस्तों, और कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए दिए गए निर्देश हैं, जबकि भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार व्यक्तियों को राज्य कृत्य के विरुद्ध दी गई सुरक्षा की गारंटी है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, निदेशक तत्व क्या है दोस्तों 4 नंबर में? यह है दोस्तों निदेशक तत्व अवाद योग्य है दोस्तों, अवाद योग्य है दोस्तों। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में सामाजिक आर्थिक एजेंडे को साकारित करने के लिए वाद योग और अवाद योग दोनों तरह की व्यवस्थाएं समाहित है, जिसमें मौलिक अधिकार वाद योग और नीति निर्देशक तत्व अवाद योग है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 5 नंबर में है। 5 नंबर है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए दोस्तों, भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोस्तों, देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, न तो एक सही है न ही बी सही है दोस्तों। देखिए, विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, गलत है दोस्तों। और दोस्तों, कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, ये भी गलत है, दोनों दोस्तों गलत है। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व विधायिका, कार्यपालिका और संवैधानिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें हैं। एमसी तरवार के अनुसार निदेशक तत्व कोई विधिक अधिकार एवं कानूनी उपचार नहीं बताते। ये सभी राज्य क्रियाओं की विधायिका या कार्यपालिका के लिए प्रभुत्व पृष्ठभूमि का निर्माण करते हैं। अतः राज्य के नीति निर्देशक तत्व न तो विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन है और न ही कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन दोस्तों। और 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 6 नंबर में है दोस्तों, भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों में से कौन से सही हैं दोस्तों? देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही होगा दोस्तों। देखिए, 2 में है ये किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, और 3 में दोस्तों इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे दोस्तों। डी में दोस्तों, भारतीय संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 राजनीति के निर्देशक तत्वों से संबंधित है। इस भाग के प्रावधान किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय इन्फोर्सिएबल नहीं होते हैं। इसका अर्थ यह है कि यह संविधान का एक हिस्सा है जिसे न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। यद्यपि भाग 4 के उपबंध न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, तथापि इस भाग में दिए गए सिद्धांत राष्ट्र के संचालन में मूलभूत है तथा ये सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करते हैं। समय समय पर सरकार ने कुछ नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास किया है। जमींदारी उन्मूलन कानून, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, फैक्ट्री अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी निर्धारण, कुटीर और लघु उद्योगों को प्रोत्साहन, मनरेगा, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए दोस्तों निःशुल्क शिक्षा तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उन्नयन के लिए आरक्षण आदि इन प्रयासों को दर्शाते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों। देखिए, 1 और 2 दोनों इसमें सही होगा। ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं दोस्तों। और 2 में दोस्तों, इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय इन्फोर्सिएबल नहीं है दोस्तों। ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों इसका। देखिए, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। अगला है दोस्तों, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है दोस्तों। देखिए दोस्तों, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। यह संविधान में भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना राज्य व्यवस्था के उद्देश्यों का उल्लेख करती है
कि राज्य अपने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा एवं अवसर की क्षमता उपलब्ध कराएगा, जो कि एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श का प्रतीक है दोस्तों। इसके अतिरिक्त नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु राज्य को निर्देश दिए गए हैं। इस प्रकार प्रस्तावना एवं नीति निर्देशक तत्व दोनों में कल्याणकारी राज्य का विचार पाया जाता है। तथापि यदि दोनों के चयन का विकल्प न हो तो इसका उत्तर नीति निर्देशक तत्व ही होगा। उल्लेखनीय है कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अपनी उत्तर कुंजी में दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर नीति निर्देशक तत्व ही दिया है दोस्तों, यूपीएससी। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सही होगा। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है दोस्तों? तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है दोस्तों, कहाँ पे दोस्तों? ऑप्शन ए और सी देखिए दोस्तों दोनों सही होगा, संविधान की प्रस्तावना में दोस्तों और सी में दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ये दोनों में दोस्तों कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं दोस्तों? तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिकतावादी दोस्तों। देखिए भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 के तहत किया गया है। इससे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सहज अध्ययन के लिए समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी, गांधीवादी, मानवाधिकार, सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण आदि भागों में विभाजित किया जा सकता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की प्रवृत्ति सकारात्मक है तथा ये गैर वाद योग्य हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है दोस्तों? तो आयरलैंड के संविधान से दोस्तों प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, देखिए भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमारे संविधान निर्माताओं को वर्ष 1937 के आयरलैंड के संविधान से प्राप्त हुई। आयरलैंड के संविधान से अनुसरणीय इस भाग पर फेबियन वाद, समाजवाद, उदार लोकतांत्रिक विचारधाराओं, गांधीवाद, मानवाधिकारों की सार्वत्रिक घोषणाओं आदि का व्यापक प्रभाव पड़ा है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है दोस्तों? तो दोस्तों ये लिया गया आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है दोस्तों। देखिए भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार लिया गया दोस्तों, कहाँ से? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट नीति निर्देशक सिद्धांत है दोस्तों, क्या है दोस्तों? वाद योग्य नहीं है दोस्तों, ये वाद योग्य नहीं है। देखिए नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 37 के अनुसार इस भाग मतलब भाग 4 में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, किंतु फिर भी इनमें अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा दोस्तों। नेक्स्ट फ्रेंड्स 17 नंबर में है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है दोस्तों? देखिए दोस्तों सी नंबर ऑप्शन होगा दोस्तों सही, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व शासन के लिए आधारभूत है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीयकरण किसका उल्लंघन करता है दोस्तों? दोस्तों ये बी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व का उल्लंघन करता है। देखिए भारतीय संविधान में राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के तहत प्रावधानित है कि राज्य अपनी नीति का विशिष्टतया इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। अनुच्छेद 39 के ख है तथा आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन
साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। अनुच्छेद 39 के ग में दोस्तों इस प्रकार धन का केंद्रीकरण भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य की नीति के निश्चित तत्वों का उल्लंघन करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया दोस्तों। यह दोस्तों राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है दोस्तों। देखिए दोस्तों, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, क्या राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक अंग है। अनुच्छेद 39 के घ यह प्रावधान करता है कि पुरुष और स्त्री दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। ज्ञातव्य है कि संविधान के अनुच्छेद 39 के घ के अनुसरण में संसद ने वर्ष 1976 में समान पारिश्रमिक अधिनियम पारित किया गया था। उल्लेखनीय है कि रणधीर सिंह बनाम भारत संघवाद 1982 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया कि संविधान की प्रस्तावना और अनुच्छेद 39 के घ के आलोक में अनुच्छेद 14 एवं 16 को पढ़ने से समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत प्राप्त होता है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों 20 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में निहित है दोस्तों। कौन सा निहित है दोस्तों, तो देखिए 20 का डी नंबर ऑप्शन दोस्तों सही होगा इसका, पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। नेक्स्ट दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है दोस्तों। देखिए दोस्तों, मौलिक अधिकार समान काम के लिए समान वेतन मौलिक अधिकार नहीं है दोस्तों, ये राज्य की नीति निर्देशक तत्व है दोस्तों। देखिए फर्स्ट में दोस्तों उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, ये मौलिक अधिकार है। कानून के समक्ष बराबरी, ये मौलिक अधिकार है दोस्तों। धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार, ये मौलिक अधिकार है। देखिए दोस्तों, समान काम के लिए समान वेतन का उल्लेख संविधान में मौलिक अधिकारों में न होकर राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 39 के घ में किया गया है, जबकि प्रश्न के शेष विकल्पों का उल्लेख संविधान में मौलिक अधिकारों के रूप में किया गया है। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दोस्तों। भारतीय संविधान में भाग 4 के तहत राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्यों के लिए ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है। इसके अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है दोस्तों। तो अनुच्छेद 40। देखिए दोस्तों, आज हम लोग 23 ही क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट सेशन में करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट सेशन में दोस्तों पूरा दोस्तों क्वेश्चन को ख़त्म कर देंगे दोस्तों। आप लोग मेरे वीडियो के साथ दोस्तों बने रहिए, और देखिए इस चैनल पे दोस्तों आपको घटना चक्र से रिलेटेड बहुत सारे सब्जेक्ट का करवाए जा रहे हैं दोस्तों, जैसे सामान्य विज्ञान और इतिहास का दोस्तों उसका भी हो रहा है, और डेली करंट अफेयर्स और वीकली करंट अफेयर्स दोनों चल रहा है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं सारे चैप्टर को, सारे सब्जेक्ट को। तो हम लोग यही ख़त्म करते हैं दोस्तों इसको। अगर आपको यह सेशन पसंद आया है दोस्तों तो सेशन को ज़रूर लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।